श्रीगंगानगर जोन नंबर 6 में जिला परिषद सदस्य करपाल सिंह गिल से हमारा समाचार की टीम ने की विशेष बातचीत। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के सक्रिय नेता करपाल सिंह गिल ने कहा कि जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभा रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है। वहीं इस क्षेत्र का किसान वर्ग बहुत परेशान है। सिंचाई पानी को लेकर कोई सुनने वाला नहीं है। इसके साथ ही समस्त देशवासियों को दीपावली पर्व व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इन तमाम चीजों को लेकर गढ़साना संवाददाता रमेश मेघवाल ने की विशेष बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। और आज हम खास मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं युवा सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ता व जिला परिषद सदस्य करपाल सिंह जी। करपाल सिंह जी, सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद रमेश जी। आपका भी। जी, 3 साल का पूरा कार्यकाल हो चुका है, क्या कुछ समझ में आ रहा है? किस प्रकार की राजनीति चल रही है, किस और विकास चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? 3 साल होने को है। बहुत बहुत जनता का धन्यवाद जिन्होंने हमें वोट दी। हम आपके क्षेत्र में हम अपने तरफ से बहुत खुश है, सोच रहे हैं कि बहुत बढ़िया एरिया में हमें वोटें दी और हम खुश हैं, अपने एरिए से संतुष्ट हैं हम। और अब जो हमारी सरकार बदली है उसमें हमें थोड़ी परेशानी महसूस हो रही है इस बार। जैसे नहरों में पानी नहीं है, जैसे सुनवाई आपने भी की होगी, फसल बिजाई नहीं हो रही और पानी 17 दिन बाद आ रहा है। तो जो अगर वारी निकल के आता है तो लोगों को 27 दिन बाद पानी मिलता है। उधर हमारे आड़त का काम है, गंग नहर के लोग भी आते हैं, उनको उनमें तो ये अपोजिशन हुई है कि सरसों की बिजाई नहीं हो पा रही। भी अब तक ना एक बारी आई है, आज किसान बैठे थे मेरे पास कि वहाँ पे जैसे अपने भगवंत मान जी की सरकार है, उन्होंने पानी सेम नाले में छोड़ रखा है, जबकि राजस्थान में बिजाई होने को है। तो दूसरी तरफ जो सांसद जीते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, यहाँ पे सुनने में आया कि लोग अर्जुन जी के पास या सरकार के पास गए कि पानी चाहिए, तो वहाँ पे जवाब, आज मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, गंगानगर साइड से अध्यक्ष जी हैं हमारे नोलिडी के, उन्होंने ये जवाब दिया कि जो गंगानगर ज़िले के लोग हैं या हनुमानगढ़ के हैं, इन्होंने वोट ही नहीं दी हमें। पर जनता का तो जीता हुआ जो सांसद है उसको तो उनको वोट तो अलग, आधी वोट तो उनको भी मिली है ना, सारी को जिम्मेवारी तो नहीं की है ना। ऐसा तो नहीं कि सारों ने वोट उनको ही दे दी है, कांग्रेस को दे दी है। इससे जनता के बारे में तो रोष है, मेरे दिल में भी रोष है कि चलो हम जीत गए, ये थोड़ी कि हमारे लोगों को तो आप पानी के बिना ही मार दोगे। ये हमारे दिल में तकलीफ है जी। तो करपाल सिंह जी, एक बात बताओ, जब जो जिम्मेदार लोग हैं या जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, आज वही अगर इस प्रकार से देखेंगे इस नज़र से इस इलाके को, तो ये इलाका तो पहले ही उजड़ा हुआ है, हमेशा संघर्ष करना पड़ा है हर चीज़ के लिए। अब किसानों को मतलब सिंचाई पानी नहीं मिलेगा तो फसलें होगी कैसे? आखिर इस प्रकार से तो ये इलाका आखिर फिर होगा क्या? मेरे को तो आप समझ नहीं आ रही, किसानों से जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है। अगर तो आंदोलन करते हैं तो लोग कह रहे हैं कि वेले लोग हैं, ये सड़कों पे बैठ जाते हैं। अगर ये करते नहीं आंदोलन तो पानी नहीं मिल रहा, किस तरफ जाए? एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। जिस मान लो भी आप भी पत्रकार बंधु हो, आंदोलन कौन कर सकता है? या तो किसान कर सकता है या एक कॉलेज के बच्चे कर सकते हैं। छात्र की राजनीति में आपने देखा होगा, दिल्ली में छात्रों ने एक आंदोलन किया, उनको एक जातिगत मुद्दा बना के फेल कर दिया गया। किसानों ने आंदोलन किया, काफ़ी लोग हमारे पंजाबी लोग थे दिल्ली में गए, उनको खालिस्तानी कह के ये कह के, अब लोगों का मन ऐसे हो गया कि अपने को करना ही नहीं, आंदोलन ही नहीं करना। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि दुकान पे मैं बैठता हूँ, बातें ये होती कि आंदोलन करना ही नहीं चाहिए। मतलब एक तरह से ना अंदर से मन ही टूट गया लोगों का, भी किससे मांगे जाके। जो सत्ता में सरकार वो देना नहीं चाहती, जो सत्ता में पंजाब में सरकार है उस टाइम फसल के टाइम में पानी नालों में छोड़ रही है कि पानी का लेवल ऊंचा कर रहे हैं। लेवल पानी का ऊंचा कर रहा है तो बरसात के टाइम में करते, तब तो पाकिस्तान में पानी जा रहा था। अब पानी चाहिए, राजस्थान को चाहिए, और उठा के पानी दे रहे हैं सेब नाले को, पानी का लेवल ऊंचा कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोग प्यासे मर रहे हैं, पानी नहीं है नहरों में। ये पोजीशन है। मैं तो दुकान पर बैठता हूँ, जिम्मेदार की सिचुएशन सोचता हूँ तो बहुत बुरा लग रहा है। बिल्कुल करपाल सिंह जी, आप राजनीति से जुड़े हो और एक किसान परिवार से संबंध रखते हो, तो इस इलाके के अंदर तमाम चीज़ों पर आपकी पकड़ है। लेकिन जैसे बात करें भारतीय जनता पार्टी की, ऊपर से लेकर नीचे तक सरकार है, और फिर इस सरकार के अंदर भी अगर आज किसान संतुष्ट नहीं है, आज मतलब आज इस प्रकार की लड़ाई लड़ रही है, और आप जैसे कह रहे हो कि किसान आज मायूस है, तो फिर क्या कर रहे हैं इस इलाके के सांसद? क्या कर रहे हैं इस इलाके के जनप्रतिनिधि जिनको जनता ने उनको चुना है? यही न्यूज़ पढ़े आप देख रहे होगे, पेपर भरे पड़े हैं
ये वो भी देख रहे हैं, उनको भी चाहिए कि ये जो जनता के लिए बने, जनता ने वोट किया तो बने हैं। जनता को लूट के आप सत्ता पे काबिज होगे, कुर्सी को बैठ जाओगे तो जनता आपको छोड़ेगी नहीं। कब तक बैठोगे आप दिल्ली में, कब तक बैठोगे राजस्थान की गवर्नमेंट? हमारे अपने ये पोजीशन है कि कर्मचारी बेलगाम है। मैं ये आपके माध्यम से कह रहा हूँ, कई लोगों की ये शिकायत आ रही है। हमारे हॉस्पिटल की भी समस्या आपको ध्यान ही है। डॉक्टर आते हैं, अनूपगढ़ मंडी को बदनाम करके चले जाते हैं, कह रहे हैं कि अनूपगढ़ में डॉक्टर टिक नहीं रहा। हमें ये नहीं समझ आ रहा कि अगर तो किसी लोगों ने, किसी ने इनके विरुद्ध किसी ने बोला है, या किसी मतलब किसी सभ्यचारी आदमी ने कोई डॉक्टर को गलत बोला है, तो वो बता के जाए इसने बोला है। जानकारी दें। यहाँ पे कईयों की ये शिकायत है कि कर्मचारी तंग कर रहे हैं हॉस्पिटल में। कर्मचारी को तंग कर रहा है तो वो भी बताएं। तो हमें पता तो चलो, ये थोड़ी कि अनूपगढ़ शहर को सारे को बदनाम करो और चले जाओ। हमारे को तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि हम किस और बैठे। पहले भी आपको बताया भी अनूपगढ़ वासी बैठे किस साइड में, बीजेपी की साइड बैठे या कर्मचारियों की साइड बैठे या किसकी साइड बैठे, ये पोजीशन है हमारी। बिल्कुल है। अच्छा, एक कृपाल सिंह जी आपसे जानना चाहूँगा, जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा जी जिला प्रमुख रहे और आज गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के वो सांसद हैं। तो कई लोग अब उनको भी याद करते हैं। वे कुलदीप जी थे तो वो मतलब प्रयास करते थे, कई चीज़ों में निजात मिलती थी, लड़ाई लड़ते, अंतिम मतलब संघर्ष करके लड़ाई लड़ते। तो लेकिन उस समय तो लोग कहते कि यार कुछ हो नहीं रहा। और आज क्या लगता है उनकी कितनी कमी खल रही है? क्या इस इलाके ने ये गलत किया या सही किया? देखिए, इतना बड़ा लीडर जो एक खानदानी लीडर होता है ना, खानदानी गुण होते हैं कई आदमी में, गुण ही होते हैं ये। इतने बढ़िया लीडर को जनता ने सही तरीके से उन्हें समझ ही नहीं पाए, और ना समझ की वजह से वो एरिया छोड़ गए। चलो हम तो वहाँ उनके साथ गए, गंगानगर जिले में जीते भी हमारा पिछला गांव दौंडी है पद्मपुर के पास, वहाँ से हमारे गांव के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया और जीते भी वहाँ से, धन्यवाद भी उन्होंने किया। पर अपने एरिए को ऐसे लीडर को हराना एक बुद्धि वाली बात नहीं लगी मेरे को। उसी की वजह, उसकी कमी है ही। अब मान लो पानी नहीं है, कोई बोलने वाला ही नहीं है, साथ चलने वाला ही नहीं है, जिसकी कोई सुनवाई हो, वो ऐसा आदमी ही नहीं मिलता हमें। चलो हमारे शिमला जी जीती है, उनको भी बधाई है, वो भी प्रयास करती हैं। पर एक लीडर, जो बड़े लीडर हैं ना दिल्ली में बैठे हैं, जहाँ बड़े इनके फादर साहब मंत्री साहब थे, उनके अलग गुण थे। चलो जो बाकी तो जनता का है, जनता जनार्दन है जी। अच्छा कृपाल सिंह जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, मतलब अभी जैसे ज़िले को लेकर की भी काफ़ी चर्चाएं चल रही है। भी कांग्रेस सरकार ने ज़िला दिया, बीजेपी की अब सरकार है, तो ज़िला, क्या ये ज़िले को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या इस ज़िले पर अब विस्तार होगा या ज़िले के संबंध में क्या कुछ कहना है? नहीं, जिला तो देखो, जिला जो बन गया वापस नहीं होता था। ज़िले का विस्तार होगा। ऐसे है कि सरकार बदल गई है, थोड़ा बजट नहीं मिला, बजट इन्होंने देना चाहिए, क्योंकि ये सेरा कांग्रेस के सिर पे बंध रहा था। ये देंगे, सब कुछ देंगे, पर देंगे लास्ट टाइम में, यही लगेगा, यही होगा। आप लेके छोड़ोगे? हाँ, लेके छोड़ेंगे। मगर अगर नहीं देंगे तो फिर इनको पता ही है क्या होगा। मतलब जो आपकी सरकार की जो चीज़ें थी उसे आप मतलब किसी भी हालत में वापस नहीं जाने दो? नहीं, वापस नहीं जाने देंगे, वापस लेंगे भी नहीं है, इनको नहीं ध्यान। बड़ी शानदार बात की। अच्छा, आप कृपाल सिंह जी, बॉर्डर का इलाका है, नशे का बोलबाला बहुत ज़्यादा अधिक है, इसको लेकर मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नशे को लेकर सरकार को इस पर कोई मंथन करना चाहिए या किस प्रकार से इस पर प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि आज हम देख रहे हैं आए दिन हमारे आस पड़ोस में नशे को लेकर जो है वो लगातार युवाओं की मौतें हो रही है, परिवार उजड़ रहे हैं, घर जो है वो तबाह हो रहे हैं, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते? पहले तो मैं जनता को कहूँगा, पेरेंट्स को कहूँगा कि बच्चों का ध्यान रखें। सरकार या प्रशासन आपकी कोशिश तो बहुत करता है, पर क्या है कि कोई ना कोई मसला है कि अपने को घर से ये लोगों को जैसे अब देखते नहीं, हम दबाव नहीं देते या बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते, वो नशा तो ही बढ़ता है मेरे हिसाब से। पर क्या कुछ मजबूरियाँ होगी लोगों की, जहाँ भी थोड़ी फसल वगैरह कम है, काम नहीं मिलता, जॉब कम है, अपने को भी पता है जॉब, सरकारी जॉब कम है, उसकी वजह से लोग बेरोजगार हैं। तो बेरोजगार आदमी कई बार गलत रास्तों पे भटकता है। उसके अगर थोड़ा रोजगार की तरफ ध्यान हो जाए ना पूरा, तो मेरे हिसाब से नशे में अंकुश लगाया जा सकता है। बाकी प्रशासन की तरफ से मेरे सुनने में आया, अभी एक स्पेशल थाना खुल रहा है अपने अनूपगढ़ जिले को मिला है, वो स्पेशल टास्क इसी पर भी है, तो वो जल्दी खुल रहा है, उससे राहत मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा कृपाल सिंह जी, अब अंत में दीपावली का पर्व बिल्कुल नज़दीक है, पूरा देश जो है दीपोत्सव को मनाने जा रहा है, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश है?
बहुत बहुत दीपावली की सभी को बधाई, आपको भी बधाई, हमारे इलाके के वासियों को बधाई। दीपावली का एक बहुत पॉपुलर त्यौहार है, ऑल वर्ल्ड में फेमस त्यौहार है, तो सभी को बधाई। पर ये अपने थोड़ा पोल्यूशन का है मसला, जो दिल्ली में अपने दिल्ली कोर्ट का भी आदेश है, तो जो पटाखे वगैरह वो कम ही चलाएं तो ठीक है, धुएँ से बचाव भी किया जाए। और धन्यवाद, शुक्रिया भाई साहब, सारे लगे। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व जिला परिषद के सदस्य कृपाल सिंह जी। कृपाल सिंह जी ने कहा है कि बिल्कुल कांग्रेस सरकार ने जो सौगातें दी, जनहित के लिए बड़ी शानदार सौगातें थी, लेकिन ये दुर्भाग्य है या विडंबना कहे कि सरकार बदली, लेकिन बदली हुई सरकार से भी कृपाल सिंह जी ने कहा है कि हमें उम्मीदें हैं कि बेहतर परिणाम लाएं, ताकि आने वाले समय में जो जनता के फायदे हो उसके। ये इलाका जो है वो किसानों से जुड़ा हुआ इलाका है, कृषि प्रधान ये इलाका है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ऊपर से लेके नीचे तक जनता ने चुनी है, उस प्रकार का फ़ायदा यहाँ के किसानों को नहीं मिल रहा है। हालांकि किसान मायूस है, सिंचाई पानी की समस्या को लेकर, फसलों के भाव को लेकर, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो राहत दिखनी चाहिए थी वो इस कार्यकाल में नहीं मिल रही है। तो कृपाल सिंह जी ने कहा है कि किसानों की तरफ चिंतन मंथन करे, सरकार कुछ इस प्रकार के डिसीजन लेने चाहिए ताकि जो किसान को है वो सही मायने में राहत मिले। इसके अलावा इन्होंने युवाओं को जागरूक किया है, नशे से दूर रहने का आह्वान किया है। वह इसके साथ इन्होंने कहा है कि नशा जो है वो लगातार इस प्रकार से हो चुका है कि आज लगातार इसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो इससे परिवार जो है वो सजग रहें, क्योंकि परिवार सजग रहेंगे तो नशा भी दूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।